नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन स्वर्णिम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल ग्राम माकड़ी के आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल और माकड़ी के नए भवन लोकार्पण कर सौगात देंगे। वही बच्चों ने स्वागत गीत गाकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्कूल का निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि माकड़ी में लोकार्पित आनंदात्मक स्कूल में प्रदेश का पहला नर्सिंग क्लास युक्त स्कूल है। इस अवसर पर उद्योग मंत्री कवासी लखमा समेत तमाम नेता मौजूद रहे। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर भोपाल में कांग्रेस ने कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। पूर्व सीएम कमलनाथ ने मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज जो लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया, तो उनको पता होना चाहिए कि वो जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वो कांग्रेस की ही देन है। आज पंडित जवाहरलाल हम उन्हें याद करते हैं। उनको जब वे प्रधानमंत्री बने, एक ऐसा देश मिला जहां ऐसी कोई समस्या नहीं थी जो थी नहीं। हमारे कृषि क्षेत्र की, हमारी गरीबी की, हमारी संस्थाओं की, हमारे उद्योगों की, और उन्होंने वो आज के भारत का नींव का पत्थर रखा। इसलिए आज हम बड़े गर्व से कह सकते हैं हमारे पास एम्स है, IIT है। जो लोग कहते हैं 70 साल में क्या हुआ, मैं तो उनसे पूछता हूं कि जिस स्कूल में गए, अगर आप गए, वो स्कूल कांग्रेस का बनाया गया था। मैं तो शिवराज सिंह जी को कहता हूं, जब ये पूछते हैं कि जिस स्कूल में आप पढ़े, जिस कॉलेज में आप गए, वो कांग्रेस का बनाया गया था। तो आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं कि उन्होंने देश की नींव रखी थी। जब उज्जैन में नए शहर कांग्रेस अध्यक्ष की कमान संभालने वाले रवि भदौरिया ने पदभार ग्रहण कर कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा वहां पर पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस विधायक ने कपिल सिब्बर पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि कपिल सिब्बर 2 कौड़ी के नेता है। साथ ही उन्होंने कहा कि लूटे पाटे नेता को अब अखिलेश यादव ले जा रहे हैं। आने वाले समय में अखिलेश यादव की हालत क्या होगी। उज्जैन के किस चेहरे को नहीं जानता, एक एक चेहरा मान के चलना। मैंने अपने भाषण में कहा कि 50% तो कांग्रेस पार्टी बोल रही है, नौजवानों को टिकट देने के पक्ष में हूँ कि 70 हारता मजबूत हाथ नौजवान के जिसमें काम करने का मादा है, ऐसे रूपरेखा बनाए, ये कांग्रेस के हित में होगा। तो निश्चित रूप से कौन किससे जुड़ा हो, उसकी रगों में कांग्रेस का खून ईमानदार बहता हो, उस आदमी को टिकट देंगे। हारता हो बता दिया, अरे अब नौजवान आ गया, उससे कराएंगे। हटा देना चाहिए, कांग्रेस से कड़क होकर हटा देना चाहिए। तो अब परिस्थितियां तमाम, देखिए असल में हुआ क्या कि राजा महाराजा बिकने लगे। तो छोटा आदमी जब राजा महाराज लोग बिक गए। अब वो अम्बेडकर जी को पता नहीं था, हमारे जो जिन्होंने संविधान बनाया, तो उन्होंने तो दल बदल, उन्हें तो देखिए, आपको मैं एक अनुरोध करता हूँ कि इस व्यक्ति को चांदनी चौक से कहां से लड़ा है, चांदनी चौक से एक बार लड़ा देना, जमानत जब्त नहीं हो जाए तो सज्जन वर्मा राजनीति छोड़ देगा। इनकी 2 कौड़ी की औकात के लोग हैं जो कभी चुनाव के बाद अपने क्षेत्रों में नहीं गए, जिन्होंने हमेशा कार्यकर्ता के लिए अपने दरवाजे बंद रखे। मैं जब सांसद था, मैं मिलने गया तो मना कर दी, एक लात दी उसके दरवाजे को मैंने कि सांसद से नहीं मिल रहा चोटे तो कांग्रेस का क्या भला करेगा। तो ऐसे लोग कल जा रहे हो तो आज चले जाए। ये निर्णय बहुत पहले हो जाना था। एक और बात,
कि भारत विश्व में सबसे युवा देश है। यहाँ 65% आबादी युवाओं की है, तो कम से कम 65% आरक्षण पार्टी लेवल पे युवाओं को देना चाहिए। चुनाव जीतना हारना अलग चीज़ है, लेकिन युवाओं के हाथ में जब कमान आती है तो बदलाव की बयान के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा वहीं कोई वहाँ गिरा, लेकिन कंगलों ने उन्हें संभाल लिया। जो कंगले हैं जिनके यहाँ नेतृत्व की कमी है, उन दलों ने उनको सहेज लिया। कांग्रेस ने हटा दिया, उन्होंने नकारा हुए लोगों को, कांग्रेस से नकारा लोगों को सहेज लिया, तो उनकी क्या दशा होगी उन दलों की भगवान जान। हमारे गुट में नहीं, हमारी पार्टी में नहीं है, और ये राजा महाराजाओं की पार्टी है भी नहीं। कांग्रेस गरीब के लोगों की पार्टी है, तो इसलिए निशाना साधा जाता है कि एक व्यक्ति यदि अपनी अस्मिता को चंद सिक्कों में बेच देता है तो काय का राजा काय का महाराजा। इससे तो एक कंगला व्यक्ति ज़्यादा अच्छा, जो अपनी अस्मिता को बचा के रखता है। कई ऐतिहासिक पुस्तकों में इस बात का विवरण है कि पिस्टल कहाँ से आई, कैसे आई, कौन लेके छुपाते गोडसे को उस कमरे में दे के आया जहाँ तीनों चारों हत्यारे बैठ के बैठा करते। तो भारत की तमाम सारी उन पुस्तकों में लिखा है, ये सत्य विवरण है, ये सही बोला। तो इतने साल क्यों सिंधिया को आपकी पार्टी ने तवज्जो दी थी? वो किताब अब मिली हमको पढ़ने को, तो हम लोगों ने। एक आखिरी सवाल था, कपिल सिब्बल को आप अवेयर नहीं पाए, आप कपिल सिब्बल अखिलेश की पार्टी में जा रहे हैं। कपिल सिब्बल से पूछो कि तू भैया वापस लड़के जरा जमानत बचा ले वहाँ से। कौन सा इलाका है? चांदनी चौक से। जो आदमी जहाँ चुनाव लड़के जीता, उन नागरिकों के लिए दरवाजे बंद थे, कांग्रेस के सांसदों के लिए दरवाजे बंद थे। कभी किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता का सुख दुख नहीं सुना। ऐसे आदमी की जरूरत कांग्रेस को थी नहीं, पहले ही नकार दिया गया था। तो लूटे पिटे माल को यदि अखिलेश ले रहा है तो अभी तो तेरी गति अखिलेश ये हुई है आने वाले चुनाव में। और मध्य प्रदेश के जबलपुर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सांसद वीडी शर्मा ने चुनाव को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ग्रामीण निकायों से लेकर नगरीय विकास तक जाति का परचम लहराने का इतिहास बनाएगी। वीडी शर्मा ने कहा कि बीजेपी बूथ और यूथ पर ध्यान केंद्रित करने का काम कर रही है। साथ ही उन्होंने दावा करते हुए कहा कि त्रिवेंद्र तकनीक की परंपरागत होकर बीजेपी कार्यकर्ता मैदान में उतर चुके हैं। वहीं कांग्रेस पर तंज कसते हुए प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस क्या हाल है सबको पता है। कांग्रेस के नेता एक दूसरे को दरकिनार करते हुए नजर आ रहे हैं। पता हमारा दल, हमारी सरकार, हमारा नेतृत्व प्रतिबद्ध था कि बिना ओबीसी के रिजर्वेशन के चुनाव न हो। आज हमें गर्व है हमारे नेतृत्व पर, हमारे संगठन पर, क्या उस प्रतिबद्धता का परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बनाया है कि हमारी सरकार के प्रयासों के कारण, संगठन की प्रतिबद्धता के कारण, नेतृत्व की इच्छा शक्ति का परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में चुनाव नहीं हुआ ओबीसी आरक्षण के साथ, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव हो रहा है। और ये चुनाव को व्यवधान डालने का काम मैं गंभीरता से कहना चाहता हूं। जबलपुर के अंदर किन लोगों ने किया? ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, इसी जबलपुर के अंदर माननीय न्यायालय में, उच्च न्यायालय के अंदर ये किसने प्रस्तुत किया था गजट नोटिफिकेशन करके कि 27% ओबीसी की पॉपुलेशन है, और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह कहते हैं कि हम ओबीसी के रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। आपकी सरकार ऑफिशियली गजट में नोटिफाई करके कोर्ट को प्रस्तुत करती है कि 27% ओबीसी पॉपुलेशन है और 27% आरक्षण भी मांगते हो। इतना झूठ। और ओबीसी वर्ग के साथ छल कपट करने वाले कौन थे? वो कांग्रेस के, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, जबलपुर जानता है किनने किया ये। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, जब सर्वोच्च न्यायालय के अंदर ही लेकर के गए कि इन्होंने पिटीशन की, वो कौन लोग थे? हम तो चुनाव करा रहे थे, 27% के आधार पर ही करा रहे थे, चुनाव प्रक्रिया में आ गया था, नॉमिनेशन हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट लेके कौन गया? कांग्रेस के नेता लेकर के गए। वही कांग्रेस में कांग्रेस दरकिनार नजर आएगी। निकाय चुनाव में परचम लहराएगी बीजेपी। बूथ और यूथ पर ध्यान केंद्रित कर रही है बीजेपी। आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मीडिया से बातचीत में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने खरगोन में कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाने और निमाड़ क्षेत्र में एक और बटालियन बनाने के लिए भी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुख करते हैं अन्य खबरों की ओर। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान बघेल ने नेहरू को याद करते हुए कहा कि पंडित नेहरू भारत की आजादी और नवनिर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने विकास के लिए लोकतंत्र को अपना मूल मंत्र बनाया है और भारत को एक मजबूत आधार दिया है। 2 दिन पहले शिवराज सिंह चौहान गरीब बच्चों के लिए खिलौने मांगने सड़कों पर निकले थे। उसी तर्ज पर उज्जैन आलोट सीट पर सांसद अनिल फिरोजिया भी ठेला लेकर समर्थकों के साथ खिलौने एकत्रित करने निकले हैं। 1.5 घंटे में सांसद ने करीब 2 ठेले भरकर खिलौने इकट्ठे किए हैं, जिसको लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ अधिकारियों को खिलौने सौंप दिए हैं। आज उज्जैन आलोट संसदीय सीट से सांसद अनिल फिरोजिया आंगनबाड़ी के कुपोषण गरीब बच्चों के लिए खिलौने मांगने ठेला लेकर पहुंचे हैं। वहीं गीता कॉलोनी में ठेले पर माइक लगाकर निकले सांसद ने गरीब बच्चों की सहायता के लिए आम लोगों से आगे आने की अपील की। साथ ही बच्चों को उनका बचपन मिले, इसलिए यह कवायद की जा रही है। बच्चों के लिए खिलौने एकत्र किए हैं। कहाँ से शुरुआत हुई है, किस प्रकार की शुरुआत? आज ये वार्ड नंबर 15 गीता कॉलोनी मोदी चौपड़ा से हमने शुरुआत करी है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और यशस्वी मुख्यमंत्री जी का जो माननीय मोदी जी का जो कहना है, जो मानना है कि कुपोषित बच्चों को पौष्टिक भोजन और उनको कुपोषित से सुपोषित में लाना, और उन्होंने ये अपने हाथ तो पूरा विजन लिया है। हम सभी सांसदों को संसदीय दल की बैठक में निर्देश भी दिया था कि आंगनबाड़ी गोद लो। मैंने भी आंगनबाड़ी गोद ली है और हम स्वस्थ बच्चों की कंपटीशन भी करवा रहे हैं। जो स्वस्थ बच्चे हैं आंगनबाड़ी में उनकी कंपटीशन करवाते हैं और उनको अपनी ओर से हम पुरस्कार भी वितरण करते हैं, ताकि जो कुपोषित बच्चे उनको भी प्रोत्साहन मिले। और लोगों को हम जो जन नेता हैं या अधिकारी हैं या सामाजिक संस्थाएं हैं या वहाँ के जो भी व्यापारी व्यवसायिक जो लोग हैं, जो सक्षम लोग हैं, उनको हम निवेदन भी कर रहे हैं कि आप इन लोगों को गोद लें, ताकि एक एक बच्चा या एक एक आंगनवाड़ी या 5-5 जैसे आपकी श्रद्धा हो, शक्ति सामर्थ्य हो, उस हिसाब से आप गोद लें, ताकि बच्चों को हम स्वस्थ कर सके, कुपोषित से सुपोषित में लाए और देश के भविष्य को सुरक्षित। संजय जी, कितनी आंगनवाड़ी गोद ली आपने? मैंने अभी लगभग पूरा 101 आंगनवाड़ी मैंने गोद ली है और उन सब आंगनवाड़ियों को मैं व्यवस्थित देख रहा हूँ और बच्चों। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने खंडवा की कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने बताया कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों से चर्चा के बाद ओमकारेश्वर और महेश्वर में होमगार्ड जवानों की संख्या बढ़ने का निर्णय हुआ है। साथ ही पुलिस ट्रेनिंग स्कूल और SAF की बटालियन की भी स्थापना की है। सम्मानित विधायक महोदय ने, सम्मानित सांसद जी ने अलग अलग विषय, जैसे महेश्वर के लिए उन्होंने हमारे होमगार्ड के जवान डीआरजी वाले ओमकारेश्वर के लिए वो विषय रखा था, जिसके लिए तत्काल डीजी से यहीं से बात करनी। एक हाउसिंग, एक क्वार्टर, इसका विषय आया था, वो भी तत्काल बात करके नए बजट में जोड़ने के लिए बात कह रही थी। ट्रैफिक की समस्या की तरफ सम्मानित विधायकों ने सभी ने मनमानी सभी इस बारे में भी विस्तार से बात हुई है। लगभग सभी एक मत थे तो उसमें मध्य मार्ग निकालने की बात, ट्रेनिंग स्कूल अथवा बटालियन की। तो आज योजना में वो वाली बात कर ली है डीजी से।
केंद्र सरकार आवासहीन लोगों को पक्का मकान मुहैया कराने के लिए पीएम आवास योजना चला रही है ताकि गर्मी, सर्दी, बरसात में गरीब लोगों को आराम से निवास कर सके। लेकिन जिले में ग्राम पंचायत पसरवाड़ा के अंतर्गत बीजाटोला में एक हितग्राही के पीएम आवास का एक हिस्सा शराब की दुकान के लिए किराए पर दे रखा है ताकि ग्राम पंचायत पसरवाड़ा के प्रभारी सचिव योगेश हिरवाने ने इस बात की जानकारी की कि पीएम आवास के मकान में देसी शराब दुकान का संचालन किया जा रहा है। इसके बावजूद भी उन्होंने अनजान बने हुए हैं। फिलहाल जिला पंचायत सीईओ जयदेव शर्मा ने मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कही है। इसकी जानकारी हमें भी आपके माध्यम से मिली है। इसके लिए हम बीपीओ और पीएमवीवाई का एक दल बना करके इसकी जांच करवाते हैं और उसके बाद में हम आपको अवगत कराते हैं। सर, क्या उचित है पीएम आवास पे इस प्रकार की जो दुकान का संचालन? बिल्कुल भी गलत बात है। ये प्रधानमंत्री आवास जो भी मिल रहे हैं स्वयं के उपयोग के लिए मिल रहे हैं। सर, अगर पाया जाता है कि वो पीएम आवास पे ही संचालन है तब किस प्रकार की कार्रवाई करेंगे? इसके बारे में रिपोर्ट आने पर ही बताया जाएगा। उसके लिए तो अभी तक गांव वाले द्वारा कोई आपत्ति नहीं ली गई, ना मुझे आवेदन दिया गया। क्योंकि मेरे संज्ञान में बात आई थी कि उस स्थान में शराब भट्टी खोली गई है। क्योंकि वह महिला विडो है और उसका नाम चेक डाटा में जो 2011 के इसमें नाम था और वो भी 13 बिंदुओं के आधार पर उसे पात्र किया गया और आवास मकान का उसे लाभ दिया गया। आवास पीएम आवास जो है उस पर एक शराब दुकान का संचालन कहाँ तक सही है? वैसे माना जाए तो शराब दुकान का संचालन पीएम आवास में नहीं किया जाए, क्योंकि आवास रहने के लिए दिया जा रहा है। अगर हितग्राही इस प्रकार के हरकत करते हैं और उसमें गांव वाले ऑब्जेक्शन लेते हैं। मध्य प्रदेश के शाजापुर में कोतवाली थाने में एक सिरफिरे आशिक ने 2 घंटे तक थाने में हंगामा किया। आपको बता दें कि 12 से ज्यादा पुलिसकर्मी को इसे संभालना मुश्किल हो रहा है। आशिक थाने में सिर फोड़कर आत्महत्या की धमकी दे रहा था। उसकी जिद थी कि मेरी प्रेमिका उसके घर से बुलाओ और मेरे से बात करवाओ। फिलहाल पुलिस ने सिरफिरे आशिक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। और लड़की और मैं हमारी दोनों की मर्जी से गए थे, शादी की, एग्रीमेंट किया और लड़की को जबरदस्ती घींच के ले गए। तुमसे किसी ने पैसे मांगे क्या? किसी ने पैसे लिए क्या तुमसे? हाँ, पुलिस वाले ने मांगे थे 2 लाख रुपए। 2 लाख मांगे, किसने क्या दिया तुमसे? मेरे से तो किसी ने नहीं दिया। मुझे बस मार रहे हैं, इतना मारा मुझे और लड़की को भी बहुत मारा है और उसे उसके परिवार वालों के साथ ले गए, घींच के ले गए, घींच के पैसे मांग रहे हैं। पैसे दोगे तो छोड़ देंगे, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। और ये पैसे किसका मांगने का? कौन मांग रहा है आपसे पैसे? एसडीएम मैडम, वो मैडम है ना, उनने मांगा और डीआई साहब ने। एमपी के डिंडोरी जनपद में ग्राम पंचायत देवरी में पानी की समस्या को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, ग्रामीणों की मांग है कि विभाग ने करोड़ों रुपए की लागत से पानी की टंकी बनवा दी और घरों में नल लगवा दिए, लेकिन उसमें पानी नहीं मिल रहा है, जिसके कारण ग्रामीण पानी की परेशानी का सामना कर रहे हैं। आक्रोशित ग्रामीणों ने नेवसा मार्ग पर सड़क जाम कर दिया है। जानकारी लगने के बाद कोतवाली पुलिस ग्रामीणों को समझाने पहुंची। उसके बाद पीएचई विभाग के प्रभारी कार्यपालन यंत्री के आने और समझाने के बाद ग्रामीणों ने चक्का जाम हटा दिया। नल जल योजना जो देवरी की है वो नलकूप आधारित योजना है। यहाँ पर जो ऑपरेटर है उससे नाखुश हैं लोग, है ना, और वो कभी 12 बजे चलाता है। मतलब जो टाइमिंग है नल जल योजना की वो भी खराब दिक्कत है। और अभी जैसा बता रहे हैं कि मोटर इनका ख़राब हो गया है, क्या है वो भी हम दिखवा रहे हैं। मोटर खराब नहीं है सर, कुछ भी जो भी इशू है अभी नलकूप में लगे हैं वो लोग, तो ये भी हम दिखवा रहे हैं। और हैंडपम्प में भी जो पाइप बढ़ाना है, कब तक समस्या का समाधान हो जाएगा? मैं आज पूरा विजिट कर रहा हूँ। समस्या ऐसी सच है नहीं, उसको व्यवस्था बनानी है, उसकी व्यवस्था बनाने में हम लोग सब लगे हैं। ये ग्राम पंचायत देवरी माल है। यहाँ पर शासन द्वारा करोड़ों रुपए की पानी व्यवस्था के लिए प्रदाय किया गया है। नल जल योजना भी बनाई गई है और फिर ठेकेदार के द्वारा जो है टंकी बनवाया गया है करोड़ों रुपए का। सिर्फ टंकी एक मुखौटा बना दिया गया है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है।
घर घर में कनेक्शन दे दिए गए हैं, उसमें भी कनेक्शन पूरी तरह से लगे भी नहीं है। किसी का पाइप इधर पड़ा है, किधर पड़ा है, एक सिर्फ उन्होंने मोटर बस लगा दिया है और उसको चलाता रहता है। चलाने से कोई फ़ायदा नहीं है, जनता परेशान है। पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, दूर दूर तक हमको 3 किलोमीटर से पानी लाना पड़ता है। कुओं में कोई व्यवस्थाएं नहीं है, कोई गहरीकरण नहीं है। इस प्रकार से जो है ठेकेदार और सरकार द्वारा व्यवस्थाएं, सरकार से तो पैसा आता है लेकिन जो बीच के बिचौलियाँ ये सब उसको खा जा रहे हैं, पैसे दुरुपयोग कर रहे हैं। हम आम जनता परेशान हो रहे हैं। आज देखिए हमारे यहाँ पूरे ग्राम के व्यक्ति खड़े हैं, सबके घरों में पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी के लिए परेशान है। हमारा निवेदन है मुख्यमंत्री जी से कि वो हमारे गांव के लिए पानी की व्यवस्था बहुत अतिशीघ्र कराने की कृपा करें। हमारे यहाँ कुछ नहीं है, नल जल लगा दिया और फर्जी काम हो गया और यहाँ लिख दिए गाँव में कि यहाँ पानी चल रहा है करके, सूखा पड़े हैं। बोर में पानी नहीं है, बोर से पानी नहीं आ रहे हैं तो कहाँ से पानी चाहिए? पानी चाहिए। नर्मदा से पानी भरते भरते हमारी समय सारा गुजर जा रहे हैं। मजदूरी में भी जाना है हम लोगों को, समय वहाँ भी लगता है। तो बहुत बड़े बनवा दिए हैं, कोई मतलब का नहीं है। पानी आज तक अभी हमारे मोहल्ला में मिला भी नहीं है। ऐसे समस्या है, हमें पानी चाहिए, किसी भी तरह का सरकार हमें पानी दे। हाँ, ये 100 फीस नहीं होना चाहिए। हम मजबूर हैं, हम गरीब आदमी हैं, मजदूर में जाने वाला, पानी मिलना चाहिए। मजदूरी का भी समय होता है तो वहाँ भी हाजिरी नहीं मिलते। अरे वहाँ भी चिल्लाते कि टाइम में नहीं आया, टाइम में पानी मिलना चाहिए। एमपी के मंडला जिले में नेशनल हाईवे पर जोगी मंडी में एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की 2 व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की जानकारी 100 डायल को दी गई। जानकारी मिलते ही 100 डायल मौके पर पहुंची और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिछिया में लाया गया। मिले जानकारी के अनुसार बाइक सवार मंगली की ओर जा रहे थे। अभी मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कहाँ और कैसे हुआ ये एक्सीडेंट? इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।